हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के बीच फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है कक्षा 8 के जो गणित विषय पे है, जिसका आज हम प्रश्नावली 1.1 का जितना भी प्रश्न है इसमें सबको हल करने वाले हैं। और इसका जो मुख्य बात है उसको भी आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इसका जो है पहला चैप्टर जो है फट गया हुआ है। आपके पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का जितना भी मुख्य बात है उसको मैं पहले सबसे पहले आप लोगों के बीच बताऊंगा, और उसके बाद जो इसका एक एक प्रश्न है ये सबको आप लोगों को हल करके भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं सबसे पहला, अगर पढ़ने से पहले आपको आपके चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले आपको कुछ छोटा छोटा संख्या को, इससे पहले जो क्लास में आप पढ़े हुए हैं उस संख्या को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला है प्राकृत संख्या। तो आपको पता होगा दोस्तों कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं आपका 1 2 3 ये अनंत तक जाएगा, ये आपका कैसे संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया है ना। सबसे छोटा प्राकृत संख्या आपका 1 है। चलिए दूसरा दोस्तों है पूर्ण संख्या, जिसको आप बोलते हैं होल नंबर, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर प्राकृत संख्या के समूह में अगर आप जीरो लगा दीजिएगा, एक जीरो लगा दीजिएगा, तो आपका ये संख्या जो का जो समूह बनेगा इसको आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। तो आप बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या के समूह में शून्य लगा देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके अलावा है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जब ये पूर्ण संख्या के समूह में जब आप ऋणात्मक संख्या लगा दीजिएगा, आपको ऋणात्मक संख्या समझ में आता होगा दोस्तों कि ऋणात्मक संख्या बोलते हैं माइनस वाला संख्या को। देखिए दोस्तों, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये सब आपका ऋणात्मक संख्या। जब आप पूर्ण संख्या के समूह में जब आप ऋणात्मक संख्या को लगा दीजिएगा तो उसको आप बोल सकते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो आपको पढ़ना है भिन्न संख्या, है ना, फ्रैक्शनल नंबर। ये देख सकते हैं भिन्न संख्या किसे कहेंगे, तो बोल सकते हैं दोस्तों जो ऐसा संख्या जो पी बट्टा क्यू के रूप में हो, है ना, पी बट्टा क्यू के रूप में हो, जहां आप याद रखिए कि क्यू बराबर आपका जो है ना 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। आप बोल सकते हैं बट्टा वाला संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं, बशर्ते जो आपका हर जो होनी चाहिए 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 होगा तो भिन्न संख्या नहीं होगा। जैसे में आपका 3/4 भी हो सकता है, 6/5 भी हो सकता है ना, ये सब आपका भिन्न संख्या। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते परिमेय संख्या, जो आपका चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है रेशनल नंबर। देखिए दोस्तों, किसे कहेंगे, बोलेंगे परिमेय संख्या अब ऐसी संख्या जो पी बट्टा क्यू के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा जो आपका संख्या है। उसके अलावा दोस्तों संख्याओं का कुछ गुण धर्म है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि गणित में गणित का 4 मौलिक क्रिया है। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि गणित का 4 मौलिक क्रिया है, या तो जोड़ है, घटाव है, आपका गुणा है और भाग है। ये चारों मौलिक क्रिया है। आप देख सकते हो, उसके लिए आपको ये करना है कि संख्याओं का कुछ गुण धर्म है, वो इससे मौलिक क्रिया से लेकर के ही जुड़ा हुआ है। तो आपको संख्याओं का गुण धर्म है, उनमें से एक आपको यहाँ पर संवरक नियम, क्रम विनिमेयता नियम और सहचारी नियम, ये तीनों को आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों, इसमें एक एक करके सबको समझ लेते हैं। अगर दोस्तों, अगर देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि दो कोई पूर्णांक लेते हैं, दो अगर कोई पूर्णांक लेते हैं, जैसे पहले योग पर अगर जांच करके देख ले तो 5 + 4। अगर दो पूर्णांक का योग अगर पूर्णांक आ गया, 4 5 9, देख सकते हैं दो पूर्णांक का योग अगर पूर्णांक आ गया तो कह सकते हैं कि ये जो पूर्णांक का योग जो है, पूर्णांक का योग संवरक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर देखते हैं आगे, 5 - 4 बराबर 1। देखिए दोस्तों, पूर्णांक का घटाव भी जो है ये संवरक नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह अगर आप गुना देखिएगा, तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम 3 में गुना कर दिए 4 से, तो आप देख सकते हैं 4 × 3 = 12। तो पूर्णांक का गुना भी जो है, देखिए तीसरा भी आपका पूर्णांक आ रहा है ना, दो पूर्णांक का गुणनफल पूर्णांक आ रहा है, तो ये पूर्णांक का गुना भी संवरक नियम का पालन कर रहा है। उसी तरह आगे आप बढ़िएगा तो भाग करके देख लेते, मान लेते हैं कि 6 में भाग दे देते हैं 2 से। देखिए 2 से 2 तिहाई 6, तो ये तीसरा भी आपका पूर्णांक है। तो संवरक नियम का जोड़ घटाव गुना भाग सब जो है संवरक नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आप देखें, दूसरा आपका क्रम विनिमेयता नियम। तो इसमें अगर आप देखिएगा एक एक करके, तो पहले योग के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं 5 + 4 बराबर 4 + 5, ये 4 5 9 हो गया बराबर इधर 4 5 9। तो देख सकते हैं पूर्णांक का जोड़ जो है दोस्तों
पूर्णांक का जोड़ जो है संवरक नियम का पालन करता है। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे घटाव को लेकर के, तो 5 - 4 कर देते, इधर 4 - 5 कर देते। तो देखिए 5 से 4 गया तो 1 बचा, इधर घटाइएगा तो माइनस का 1 बचा, तो ये दोनों तो बराबर आ नहीं रहा, इसलिए पूर्णांक का जो घटाव है वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। पूर्णांक का अंतर जो है क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं कर रहा है ना, और ये सब संवरक नियम का पालन इसका सब कर रहा है। जोड़ जो है संवरक नियम का पालन क्रम विनिमेयता नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आगे आप बढ़िएगा, तो गुना के लिए अगर आप जांचिएगा तो 5 × 4 बराबर करके देखते हैं, 4 × 5, देखिए 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो पूर्णांक का गुना जो है वो संवरक नियम का पालन कर रहा है। उसी तरह आगे आप बढ़िएगा भाग के लिए दोस्तों, तो मान लेते हैं कि 12 भागा ले लेते हैं 3, और यहाँ ले लेते 3 भागा 12। देखिए दोस्तों, तो ये 12/3 हो जाएगा, और इसी तरह आगे बढ़िएगा तो ये आपका 3/12 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर नहीं आएगा, तो बोल सकते हैं कि संवरक नियम का पूर्णांक का जो भाग है वह संवरक क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। उसी तरह आगे दोस्तों आप बढ़िएगा, तो एक है सहचारी नियम। तो सहचारी नियम में क्या करना दोस्तों, आप 3 को संख्या लेकर के आप जांच सकते हैं। पहले जोड़ के लिए ले सकते हैं, तो 4 + 5 + 6 ले लेते इधर, और ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेते, इधर भी 4 + 5 + 6 ले लेंगे, इधर ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे। 4 × 5 = 9 + 6 बराबर इधर हो जाएगा 4 + 11, तो 9 × 6 = 15। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी हो गया 15। तो आप देख सकते हैं कि सहचारी नियम का जोड़ जो है सहचारी नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह अगर आप घटाव करके देखिएगा तो 4 - 5, इसको पहले ब्रैकेट में ले लीजिए, और माइनस का 6 ले लेते हैं, बराबर 4, और -5 - 6 इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए 4 में से 5 माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 6, यहाँ देखिए 4, और इधर आप इसको घटाइएगा तो ये आपका बच जाएगा 5 में से ये माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये घटाइए तो माइनस का 7 हो गया। यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, तो 4 है माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो गया। तो ये आपका जो सहचारी नियम का जो घटाव है, अंतर है, वो सहचारी नियम का पूर्णांक का जो अंतर है वो सहचारी नियम का पालन नहीं कर रहा। उसी तरह आप गुना पे लेकर के ट्राई मार सकते हैं। इधर 2 ले लेते हैं, इधर देखिए 5 × 4 × 6, देखिए 4 × 5 = 20, और गुना 6 बराबर देखिए 5, और 6 × 4 = 24। तो देखिए 20 × 6 = 120 बराबर 24 × 25 = 120। तब देख सकते हैं दोस्तों पूर्णांक का जो गुना है वो सहचारी नियम का पालन कर रहा है। दोस्तों इसी तरह भाग नहीं करता है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको पढ़ना है योज तत्समक। किसे कहेंगे योज तत्समक? देखिए दोस्तों, जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः बोल सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए शून्य एक क्या है, योज तत्समक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या में आप देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 में हम जोड़ दिए 0, तो क्या हो रहा है 5 आ रहा है। 6 में अगर हम जोड़ दिए 0, ये हो गया 6 आ रहा है। तो किसी भी संख्या के लिए जो शून्य जो है आपका क्या है, शून्य जो है आपका योज तत्समक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे है गुणात्मक तत्समक। आगे आप दोस्तों बढ़िएगा, तो आगे आपका दिया गया है गुणात्मक तत्समक। तो जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही प्राप्त हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए एक जो है गुणात्मक तत्समक है। देख सकते हैं दोस्तों, आप किसी भी संख्या में जैसे 5 × 6 5 × 1 करके देख सकते हैं, 5 हो जाएगा। 6 × 1 करके देख सकते हैं, 6 हो जाएगा। तो एक जो है सभी संख्या के लिए क्या है, गुणात्मक तत्समक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम किसे कहेंगे, देखिए आगे, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाती है। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए 5 का योज प्रतिलोम लिखिए तब -5 लिख दीजिएगा। 6 का योज प्रतिलोम लिखिए तब क्या कीजिएगा, -6 लिख दीजिएगा। अगर -6 का पूछ दिया जाए तो आप क्या लिख दीजिएगा, +6 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह अगर बट्टा में आपसे पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए कि 3/4 का लिखिए तो -4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए दोस्तों आगे है
आगे आपका दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी इसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, एक हो जाए, तो देख सकते हैं दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल एक कब होगा, जब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपको पूछा जाए 5 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि एक हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको पलट दीजिए, 5 1/5, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। उसी तरह आपसे पूछा जाए 4/5 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि गुणनफल एक आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि सर 5/4 से करेंगे, है ना, तो उसको पलट करके लिख देना। उसी तरह एक आता है दोस्तों वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या है, अगर आपको कोई संख्या दिया जाए, 3 संख्या दिया जाए, जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो आप इसको अलग अलग गुना करके अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तीन संख्या ले लेते हैं, 3 प्लस 4 और इसमें गुना कर देते हैं 5 से। तो इसको आप अलग अलग गुना कर सकते हैं, जैसे 5 गुना 3 प्लस 5 गुना 4, 3 पचे 15 प्लस 4 पचे 20, अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 35। अब एक साथ भी गुना करते तो उससे उतना ही आता। चलिए दोस्तों, तो ये है आपका थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का दोस्तों आप बता दिए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्नावली को। तो दोस्तों आपको पहला प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली आपका 1.1 आ गया हुआ। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 2/3 का, देखिए दोस्तों 2/3 का क्या करना है, आप पढ़िएगा, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम को लिखिए। क्या करना है, योज्य प्रतिलोम को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इधर थोड़ा सा सवाल अगर हम हाथ रख लेते तो हाथ सवाल ढक जाता है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे आप सबको बना करके दिखा दे रहे हैं। देखिए इस 2/3 का योज्य प्रतिलोम, तो आपको माइनस लगा देना, माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक, एक नंबर के लिए। 2 नंबर में देखिए 25/9 है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका लिख दे 25 बट्टा माइनस का 25/9, आपको चिन्ह को चेंज कर देना। दूसरा इसी तरह आप दोस्तों देखिएगा, तब माइनस का 16 तो इसको आप सीधा प्लस का 16, सीधा 16 लिख सकते हैं ना। इसी तरह माइनस का 15/8 है, तब उसको सीधे 15/8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखिएगा जीरो का, तो आप जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप माइनस का 5/7 को देखिएगा दोस्तों, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 5/7। ठीक है, आगे बढ़िएगा, इसका तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आपका 13 प्लस का 13 इसका आप देखिएगा दोस्तों, ये वाला का 13/5 का, तो आपका हो जाएगा प्लस का 13/5, क्योंकि इसमें नीचे माइनस लगा है, तो मतलब ये पूरा में माइनस है ना, तो माइनस का सीधा आप हो जाएगा 13/5। उसी तरह इसमें आप देखिएगा, तो आप सीधे आप इसको लिख सकते हैं 2/5 15। दोस्तों एक आसान है, इसलिए आपको किताब में ही बता दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे 2 नंबर सवाल को पढ़िएगा, तो कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको इसको पलट करके लिख देना, जैसे देखिए माइनस का 13/3 है, तो इसको पलट दिया गया, 1/माइनस का 13 कर दिया। उसी तरह आप इसमें देखिएगा, तो इसको भी आपको पलट के लिख देना, क्या कर देना है, 4/5 लिख देना। ठीक है दोस्तों, आप कॉपी में भर लीजिएगा। आगे देखिए इसको माइनस का 7/4 कर दीजिएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आप इसको 8/5 लिख दीजिएगा। ये -1 का आप क्या कर सकते हैं, माइनस का 1 ही रहने दीजिए, है ना। तो दोस्तों इस तरह आप प्रश्न 1 और 2 को बना लीजिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों 3, 4, 5 अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए अगर वीडियो में कुछ कमी दिखे तो। धन्यवाद।